पैथोलॉजी ऑफ द कैंसर देखेंगे। कार्सिनोजेनिक एजेंट देखें, कार्सिनोजेनिक एजेंट जो है इन्फ्लिक्ट करते हैं जेनेटिक डैमेज जो लाई करता है एट द हार्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। 3 क्लासेस हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट की जो आइडेंटिफाई हुई हैं। नंबर 1 है केमिकल्स, नंबर 2 है रेडिएंट एनर्जी और नंबर 3 है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। देखिए केमिकल और जो रेडिएंट एनर्जी है ना वो डॉक्यूमेंटेड कॉज है ह्यूमन कैंसर्स का, और ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द ट्यूमर्स इन द सेवरल एनिमल मॉडल्स एंड सम ह्यूमन ट्यूमर्स। इन द फॉलोइंग डिस्कशन हर क्लास एजेंट की जो है कंसिडर हुई है सेपरेटली। ऑफ नोट हाउएवर several may act in concert या sequentially to produce the multiple genetic abnormalities characteristic of the neoplastic cell। सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल कार्सिनोजेंस। उसमें देखें मोर देन 200 years ago लंदन सर्जन सर पर्सिवल पॉट करेक्टली एट्रीब्यूटेड स्क्रोटल स्किन कैंसर इन चिमनी स्वीप्स टू क्रोनिक एक्सपोजर टू सूट, यानी सूट के साथ क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से स्क्रोटल स्किन कैंसर हुआ चिमनी स्वीप्स में। On the basis of this observation, the Danish Chimney Sweep Guild ruled that its members must bath daily. No public health measure since that time has achieved so much in the control of a form of cancer. Subsequently, hundreds of chemicals have been shown to be carcinogenic in animals. कुछ मेजर एजेंट जो है वो प्रेजेंट है टेबल 6.5 में। ये देखें डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं, उनमें आ जाते हैं अल्कलाइटिंग एंड एसाइलेटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट्स में हमारे बीटा प्रोपियोलैक्टोन आ जाता है। दूसरा अल्काइलेटिंग एजेंट है डाइमेथाइल सल्फेट, डाई एपोक्सीब्यूटेन, एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, नाइट्रोसोरिएज एंड अदर्स। जबकि एसाइलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास आई एसिटाइल इमिडाजोल आ जाता है, दूसरा डाइमेथाइल कार्बामाइल क्लोराइड। ये दोनों एसाइलेटिंग एजेंट हैं। प्रो कार्सिनोजेंस उसके अलावा है डायरेक्ट एक्टिंग एक थे कार्सिनोजन, दूसरे होते हैं प्रो कार्सिनोजन जो रिक्वायर करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, पॉलीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उनमें है बेंज अल्फा एंथ्रासीन, बेंजो अल्फा पायरीन, डाईबेंज अल्फा हेक्सा एंथ्रासीन, 3 मिथाइल क्लोरा एंथ्रीन, 712 डाईमिथाइल बेंज एंथ्रासीन। उसके अलावा तीसरी क्लास है हमारी एरोमेटिक एमाइंस की, अमाइड्स की और एजोडाइज की। इसमें 2 नेप्थलअमाइन आ जाता है यानी बीटा नेप्थलमीन, बेंजीडीन, 2 एसिटाइल अमीनोफ्लोरीन, डाईमिथाइल अमीनोबेंजीन जो कि बटर येलो है। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल प्लांट और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन B1, ग्राइसियोफुल्विन, साइकैसिन, सैफरोल एंड बीटल नट्स। अदर्स में हमारे पास नाइट्रोसमीन एंड अमाइड्स आ जाते हैं, विनाइल क्लोराइड, निकल, क्रोमियम, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ठीक है, तो हमने मेजर कार्सिनोजेंस देखे। अ फ्यू कमेंट ऑन अ हैंडफुल ऑफ दीज आर ऑफर्ड नेक्स्ट। सबसे पहले हमने देखे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। डायरेक्ट एक्टिंग जो एजेंट होते हैं ना वो रिक्वायर करते हैं नो मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम द कार्सिनोजेनिक, यानी उनको मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं चाहिए होती। ये टिपिकली वीक कार्सिनोजेंस होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से जो कुछ हैं वो कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जैसे कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए जो रेजिनेंस में यूज़ होते हैं, जो क्योर करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स को जैसे कि हॉडकिंस लिम्फोमा को, ओनली टू इवोक सब्सिक्वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ कैंसर यूजुअली ल्यूकीमिया। तो ये सिचुएशन इवन मोर ट्रेजिक है जब इनिशियल यूज़ इस तरह के एजेंट्स का फॉर द नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स के लिए जैसे कि र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए या फिर ग्रैन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस के लिए। तो ये सिचुएशन ज़्यादा ट्रेजिक होती है जब ये नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। एसोसिएटेड रिस्क फॉर इंड्यूस्ड कैंसर लो है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस डिक्टेट करती है जुडिशियस यूज़ ऐसे एजेंट्स का। फिर है हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। देखिए डेजिग्नेशन इनडायरेक्ट एक्टिंग रेफर करती है टू द केमिकल्स जो रिक्वायर करते हैं मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू अल्टीमेट कार्सिनोजन। देखिए कुछ मोस्ट पोटेंट इनडायरेक्ट केमिकल जो कार्सिनोजन है वो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो बनते हैं बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से, प्लांट की बर्निंग से, एनिमल मटेरियल। देखिए फॉर एग्जांपल बेंजो अल्फा पायरीन जो है बेंजो ए पायरीन एंड अदर कार्सिनोजन बनते हैं ड्यूरिंग कंबशन टोबैको की, और ये इम्प्लीकेट होते हैं इन द कॉजेशन ऑफ लंग कैंसर करवाते हैं। एंड ओल्डन डेज में बेंजोपायरीन क्रिएटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कोल वॉज लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इंसिडेंस ऑफ स्क्रोटल कैंसर इन द चिमनी स्वीप्स। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो है ना वो आल्सो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम प्लांट फैट से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रॉयलिंग मीट्स
एंड आर प्रेजेंट इन द स्मोक्ड मीट्स एंड फिश में भी होते हैं ये। बेंजो अल्फा पायरीन बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है टू द एपोक्साइड्स जो बनाते हैं कोवलेंट एडिशन प्रोडक्ट्स विद द मॉलिक्यूल्स इन द सेल, प्रिंसिपली डीएनए बट आल्सो विद आरएनए एंड प्रोटीन्स। एरोमेटिक एमाइंस और एजोडाइज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अनदर क्लास ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस। एरोमेटिक एमाइन और एजोडाइज, देखिए बिफोर इसका कार्सिनोजेनिक रिकॉग्नाइज हुआ, बीटा नेप्थेलेमीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द 50-fold इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ब्लेडर कैंसर्स इन हेविली एक्सपोज वर्कर्स में, इन द एनिलिन डाई एंड रबर इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल्स अदर कार्सिनोजेंस की जो कि ऑक्यूपेशनल है वो लिस्टेड है टेबल 6.5 में, जो हम देख चुके हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन रिक्वायर करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन उनकी कन्वर्जन के लिए इनटू द डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स में, मच इंटरेस्ट फोकस हुआ है ऑन द एंजाइमेटिक पाथवे जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मेडिएटेड, जो इस तरह से मेडिएट होता है बाय द साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट मोनो ऑक्सीजनेज से। जीन्स जो कि इनकोड करते हैं इन एंजाइम्स को वो पोलीमॉर्फिक होते हैं और एंजाइम एक्टिविटी वेरी करती है अमंग इंडिविजुअल्स, वेरी करती है। तो ये वार्डली बिलीव हुआ है कि ससेप्टेबिलिटी टू द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस डिपेंड करता है एटलीस्ट इन पार्ट ऑन द स्पेसिफिक एलिलिक फॉर्म ऑफ द एंजाइम जो इनहेरिट हुई है। Thus, ये possible है in the future to assess cancer risk in the given individual by genetic analysis of the enzyme polymorphism. A few other agents merit brief mention. Aflatoxin B1 is of interest क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग एजेंट है जो प्रोड्यूस होता है कुछ स्ट्रेन्स ऑफ एस्परगिलस से, जो कि एक मोल्ड है जो ग्रो करता है इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स एंड नट्स के ऊपर। अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन फाउंड हुई है बिटवीन द डाइटरी लेवल इस फूड कंटेमिनेंट की और इंसिडेंस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का इन सम पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका एंड फार ईस्ट। एडिशनली विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और कुछ पोटेंशियल ये कार्सिनोजेंस हैं जो कि वर्क प्लेस में अबाउट हाउस में अवेलेबल होते हैं। फाइनली नाइट्राइड्स भी यूज़ होते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, वो भी कॉज्ड कंसर्न है सिंस ये नाइट्रोसाइलेशन कराते हैं ऑफ द एमाइंस जो कि फूड में एमाइन मौजूद होते हैं उनकी नाइट्रोसाइलेशन। नाइट्रोसमाइंस जो थस फॉर्म्ड होते हैं वो सस्पेक्टेड है टू बी कार्सिनोजेनिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, देखिए केमिकल कार्सिनोजेंस का क्योंकि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट करती है फ्रॉम द म्यूटेशंस, तो इट शुड कम एज नो सरप्राइज दैट मोस्ट केमिकल कार्सिनोजेंस जो हैं वो म्यूटाजेनिक होते हैं। इंडीड सारे डायरेक्ट एंड अल्टीमेट कार्सिनोजेंस कंटेन करते हैं हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप्स जो कि बनाता है केमिकल एडक्ट्स विद द डीएनए, केमिकल एडक्ट्स एज वेल एज विद द प्रोटीन्स के साथ भी और आरएनए के साथ भी एक केमिकल एडक्ट बनाता है। कोई भी जीन जो कि टारगेट होता है केमिकल कार्सिनोजेंस का, लेकिन अंडरस्टैंडेबली वो इट इज़ द म्यूटेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैंसर जीन जैसे कि रास की या फिर TP53 की जो रिस्पॉन्सिबल होती है कार्सिनोजेनेसिस के लिए। इंडीड स्पेसिफिक केमिकल कार्सिनोजेंस जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन B1 प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस TP53 में, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन विद इन द पार्टिकुलर कोडॉन strongly point toward the aflatoxin as a causative agent. इस तरह के specific mutational signatures also exist करते हैं for the cancer caused by the UV light, tobacco smoke and other environmental carcinogens से and are proving to be useful tools in epidemiologic study of carcinogenesis. Carcinogenicity कुछ chemicals की augment होती है by subsequent administration promoters की, जिससे कि फोरबोल एस्टर्स, हार्मोन्स, फिनोल्स, सर्टेन ड्रग्स हो गई तो ये प्रोमोटर देने से जो देमसेल्व्स नॉन ट्यूमरोजेनिक होती हैं। टू बी इफेक्टिव रिपीटेड या सस्टेन एक्सपोजर प्रोमोटर का फॉलो करना चाहिए द एप्लीकेशन ऑफ द म्यूटाजेनिक केमिकल और इनिशिएटर, यानी उससे पहले इनिशिएटर देना चाहिए। 6.32 में देखिए जनरल स्कीम है इवेंट्स की इन द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। नोट करें प्रोमोटर कॉज कराता है क्लोनल एक्सपेंशन इनिशिएटेड सेल की, थस प्रोड्यूस करता है प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन। नोट करें कि प्रोमोटर कॉज कराते हैं क्लोनल एक्सपेंशन इनिशिएटेड सेल की, थस प्रोड्यूस करते हैं प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन।
फर्दर प्रोलिफरेशन जो इंड्यूस होती है प्रोमोटर से या फिर किसी और फैक्टर से, वो एक्यूमुलेशन करा देती है एडिशनल म्यूटेशंस की और इमर्जेंस कराती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। देखिए ये कार्सिनोजन है, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन होती है और यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाती है, और या फिर उसके मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होकर वो इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट से बाइंड करता है, डीएनए एडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, डीएनए से बाइंड करके और उसके इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट से बाइंड करके और एडक्ट फॉर्मेशन होती है। ये भी आके डिटॉक्सिफाई होकर एक्सक्रीट हो सकता है, नहीं तो ये जब डीएनए एडक्ट बनेगा जब डीएनए से जब ये बाइंड करके एडक्ट बना देगा तो डीएनए रिपेयर करवाएगा नॉर्मल सेल्स में, या फिर ये सेल डेथ भी करा सकता है, या फिर ये परमानेंट डीएनए लेजन करवा सकता है और इनिशिएटेड सेल बन जाएगा। यहाँ से फिर सेल प्रोलिफरेशन हो सकती है, अल्टर डिफरेंशिएशन, प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन बनेगा, प्रोलिफरेशन एंड एडिशनल म्यूटेशन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म बनेगा। अब ये यहाँ पे ये सारी प्रोमोशन हुई है और ये सारी यहाँ तक जो है इनिशिएशन है। तो हमने फिगर में देखा द इनिशिएशन प्रोमोशन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंस प्रोमोटर्स म्यूटाजेनिक नहीं होते तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ट्यूमरोजेनेसिस में? रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंस प्रोमोटर म्यूटाजेनिक नहीं है तो ये कैसे ट्यूमरोजेनेसिस को कंट्रीब्यूट करते हैं? तो इफेक्ट ट्यूमर प्रोमोटर्स के प्लेट्रोपिक होते हैं। इंडक्शन सेल प्रोलिफरेशन की साइन क्वा नॉन होती है ऑफ द ट्यूमर प्रोमोशन। इट सीम मोस्ट लाइकली कि वाइल एप्लीकेशन इनिशिएटर का कॉज करा सकता है म्यूटेशनल एक्टिवेशन ऑन्कोजीन की, जैसे कि रास की। सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन प्रोमोटर की लीड करेगी क्लोनल एक्सपेंशन इनिशिएटेड म्यूटेटेड सेल्स की। फोर्स्ड प्रोलिफरेशन इनिशिएटेड क्लोन की ऑफ द सेल एक्यूमुलेट कर देती है एडिशनल म्यूटेशंस जो डेवलप करेगी इवेंचुअली इनटू अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इंडीड द कंसेप्ट दैट सस्टेन्ड सेल प्रोलिफरेशन इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ म्यूटाजेनेसिस एंड हेंस प्रोमोट करती है न्यू प्लास्टिक फॉर्मेशन। आल्सो ये एप्लीकेबल है टू द ह्यूमन कार्सिनोजेनेसिस, फॉर एग्जांपल जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और इंक्रीज्ड रीजनरेटिव एक्टिविटी जो एक्कम्पनी करती हैं क्रोनिक लिवर सेल इंजरी को, वो एसोसिएटेड होती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर इन दीज ऑर्गन्स। Were it not for the DNA repair mechanism discussed earlier, the incidence of chemically induced cancers all likelihood would be much higher. जैसे हमने प्रीवियसली बताया, रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर जैसे कि डीएनए रिपेयर के इंक्लूड करते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये एसोसिएटेड होते हैं ग्रेटली इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग द कैंसर इंड्यूस्ड बाय द यूवी लाइट एंड सर्टेन केमिकल्स। नेक्स्ट हम समरी पे आ जाते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस हमने देखे। केमिकल कार्सिनोजेंस को ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप्स होते हैं जो कि डायरेक्टली डैमेज करते हैं डीएनए को और लीड करते हैं म्यूटेशंस की तरफ एंड इवेंचुअली कैंसर। डायरेक्ट एक्टिंग जो एजेंट है वो रिक्वायर नहीं करते मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम कार्सिनोजेनिक, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो एजेंट्स हैं वो एक्टिव नहीं होते अनटिल कि वो कन्वर्ट हो जाए अल्टीमेट कार्सिनोजन में बाय द एंडोजेनस मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए। हेंस पोलीमॉर्फिज्म एंडोजेनस एंजाइम्स की जैसे कि साइटोक्रोम P450 की इन्फ्लुएंस कर सकती है कार्सिनोजेनेसिस को बाय अल्टरिंग द कन्वर्जन ऑफ द इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स को टू द एक्टिव कार्सिनोजेंस। आफ्टर एक्सपोजर हो जाता है सेल का टू किसी म्यूटेजन के साथ या फिर इनिशिएटर के साथ, ट्यूमरोजेनेसिस जो है वो इन्हेंस हो जाती है बाय एक्सपोजर टू द प्रोमोटर्स। जब उसके प्रोमोटर के साथ जब एक्सपोजर होगा तो इन्हेंस हो जाएगी, जो स्टिमुलेट करवाएगा प्रोलिफरेशन को ऑफ द म्यूटेटेड सेल्स। एग्जाम्पल ह्यूमन कार्सिनोजेंस की हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट जो कि अल्कालेटिंग होते हैं, कीमोथेरेपी में यूज़ होते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स भी हैं जो कि बेंजोएपायरिन है, एजोडाइस एफ्लाटॉक्सिन, और ट्यूमर प्रोमोटर्स भी हैं। ट्यूमर प्रोमोटर एक्ट करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग करते हैं सेल की प्रोलिफरेशन को। ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो सकती है थ्रू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर प्रोमोटर ऑन द टारगेट सेल, या फिर सेकेंडरी हो सकती है थ्रू द टिश्यू इंजरी एंड रीजनरेटिव रिपेयर। रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस अब स्टार्ट करेंगे। रेडिएशन वट एवर इट्स सोर्स, यूवी रे हो गई सनलाइट की, रेडियोग्राफ्स, न्यूक्लियर फिशन, रेडियो न्यूक्लियाइड्स इज़ एन एस्टेब्लिश्ड कार्सिनोजन। अनप्रोटेक्टेड माइनर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को 10 फोल्ड ज़्यादा इंक्रीज इंसिडेंस होता है लंग कैंसर्स का। फॉलो अप स्टडी ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी डिस्क्लोज किए मार्कली ज़्यादा इंसिडेंस ल्यूकीमिया का आफ्टर एन एवरेज लेटेंट पीरियड ऑफ अबाउट 7 years, as well as increased mortality rate for thyroid, breast, colon and lung carcinoma. Nuclear power accident Chernobyl में in the former Soviet Union continued to exact its toll in the form of high cancer incidence in the surrounding area. More recently ये fear है कि रेडिएशन रिलीज़ हो रही है from a nuclear power plant in the Japan जो डैमेज हुआ by massive earthquake
and tsunami will result in significantly increased cancer incidence in the surrounding geographic areas. थेराप्यूटिक इरेडिएशन हेड एंड नेक की देती है राइज टू द पेपिलरी थायराइड कैंसर ईयर्स लेटर, दे सकती है, ठीक है। ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन के रिलेटेड हैं टू इट्स म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स। ये कॉज कराती है क्रोमोसोम ब्रेकेज, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट जैसे कि ट्रांसलोकेशंस एंड इन्वर्जन्स, एंड लेस फ्रीक्वेंटली पॉइंट म्यूटेशंस भी। बायोलॉजिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक सीम टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डीएनए डैमेज जो कि रेडिएशन से होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक। ऑन्कोजेनिक इफेक्ट हमारी यूवी रेस का जो है वो मेरिट करता है स्पेशल मेंशन, क्योंकि ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस डीएनए रिपेयर में इन द कार्सिनोजेनेसिस। नेचुरल जो यूवी रेडिएशन है जो ड्राइव होती है सन से, वो स्किन कैंसर्स कराती है, मेलानोमाज, स्क्वामस सेल स्किन कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा। एट ग्रेटेस्ट रिस्क आर फेयर स्किन के पेशेंट जो कि रहते हैं सच एज ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, जो रिसीव करते हैं ग्रेट डील ऑफ सनलाइट। नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर जो है वो एसोसिएटेड होते हैं टोटल कम्युलेटिव एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशंस, जबकि मेलानोमास आर एसोसिएटेड विद इंटेंस इंटरमिटेंट एक्सपोजर एज अकर विद सन बाथिंग। जब इंटेंस इंटरमिटेंट एक्सपोजर हो, यूवी लाइट जो है उनको सेवरल बायोलॉजिक इफेक्ट होते हैं सेल्स पे। ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस टू कार्सिनोजेनेसिस इज द एबिलिटी टू डैमेज द डीएनए बाय फॉर्मिंग पायरिमिडीन डाइमर। ये याद रखें, पायरिमिडीन डाइमर बन जाते हैं। इस तरह का डीएनए डैमेज जो है वो रिपेयर हो जाता है बाय द न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर पाथवे के ज़रिए। विथ एक्सटेंसिव एक्सपोजर टू द यूवी लाइट, रिपेयर सिस्टम जो है ओवरवेलम हो जाता है और स्किन कैंसर्स बन जाते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि पेशेंट जो इनहेरिट करते हैं डिजीज़ ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, उनको डिफेक्ट होता है अपने न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर पाथवे में। एज एक्सपेक्टेड दिस इज़ अ ग्रेटली इंक्रीज प्रीडिस्पोजिशन टू द स्किन कैंसर इन दिस डिसऑर्डर। समरी देखिए, हमने रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस देखी। आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है कॉज कराएगी क्रोमोसोम ब्रेकेज, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट एंड लेस फ्रीक्वेंटली पॉइंट म्यूटेशंस करवाएगी, एनी ऑफ विच मे अफेक्ट कैंसर जीन्स एंड देयर बाय ड्राइव कार्सिनोजेनेसिस। फिर हमने देखा यूवी रेज जो है सनलाइट में इंड्यूस कराती हैं फॉर्मेशन पायरिमिडीन डाइमर्स की विद इन डीएनए और लीड करती है टू द म्यूटेशन जो देती है राइज टू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा ऑफ द स्किन। अब हम आ जाते हैं थर्ड, वायरल एंड माइक्रोबियल ऑन्कोजेनेसिस पे। देखिए, बहुत से डीएनए और आरएनए वायरसेस भी प्रूव हुए टू बी ऑन्कोजेनिक इन द एनिमल एंड disparate as frogs and primates. Despite intense scrutiny, however, only few viruses जो है वो linked है with human cancer. फॉलोइंग डिस्कशन फोकस करती है ह्यूमन ऑन्कोजेनस वायरसेस पे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया रोल बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन द गैस्ट्रिक कैंसर। ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरसेस पहले देखें। आल्दो स्टडी एनिमल रेट्रोवायरस की प्रोवाइड करती है स्पेक्टेकुलर इंसाइट इनटू द मॉलिक्यूलर बेसिस कैंसर की, सिर्फ ओनली वन ह्यूमन रेट्रोवायरस ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 फर्मली इम्प्लीकेट हुए हैं इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द कैंसर इन ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस HTLV1 जो है ना वो कॉज कराता है एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा ATLL कराता है। अ ट्यूमर जो कि इंडेमिक है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द जापान में, कैरेबियन बेसिन में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड फाउंड स्पोरेडिकली एल्सवेयर इंक्लूडिंग द US। वर्ल्ड वाइड ये एस्टिमेट हुआ कि 15 से 20 मिलियन पीपल इन्फेक्ट होते हैं HTLV1 से। सिमिलर टू द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स करवाता है, HTLV1 को ट्रोपिज्म होता है CD4 टी सेल्स के लिए, और हैंस ये जो सबसेट है टी सेल्स का ये मेजर टारगेट होता है फॉर द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमन इन्फेक्शन रिक्वायर करता है ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड टी सेल्स की विया द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्रेस्ट फीडिंग। ल्यूकीमिया डेवलप करती है सिर्फ 3 से 5% ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में, टिपिकली आफ्टर लॉन्ग लेटेंट पीरियड 40 से 60 साल के बाद। देयर इज़ लिटिल डाउट कि HTLV1 इन्फेक्शन टी लिम्फोसाइट्स का ज़रूरी होता है ल्यूकीमोजेनेसिस के लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सर्टेन नहीं है। इन कंट्रास्ट टू द सेवरल म्यूरिन रेट्रोवायरस, HTLV1 जो है वो नहीं कंटेन करता है ऑन्कोजीन और कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं ऑफ द प्रो-वायरल इंटीग्रेशन नेक्स्ट टू द प्रोटो-ऑन्कोजीन हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ल्यूकेमिक सेल्स में हाउएवर वायरल इंटीग्रेशन शो करती है क्लोनल पैटर्न। इन अदर वर्ड, आल्दो द साइट ऑफ वायरल इंटीग्रेशन इन द होस्ट क्रोमोसोम इज रैंडम, द वायरल DNA is found at a different location in the different cancer. The site of integration is identical within all cells of given cancer.
This could not occur if HTLV1 were merely a passenger that infects the cells after transformation. Rather, it means that the HTLV1 must have been present at the moment of transformation, placing it at the scene of crime. HTLV1 genome जो है वो कंटेन करता है गैग, पोल, एंड लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रीजन्स टिपिकल सारे रेट्रोवायरसेस का, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू द ल्यूकीमिया वायरस ये कंटेन करता है अनदर जीन जिसको टैक्स कहा जाता है. सेवरल एस्पेक्ट HTLV1 के ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी के एट्रीब्यूट हुए टू द टैक्स, जो कि प्रोटीन प्रोडक्ट है टैक्स जीन का. टैक्स इसेंशियल होता है वायरस रेप्लिकेशन के लिए क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन वायरल RNA के फ्रॉम द 5' लॉन्ग टर्मिनल रिपीट. हाउएवर टैक्स आल्सो अल्टर करता है ट्रांसक्रिप्शन सेवरल होस्ट सेल जीन्स की और इंटरेक्ट करता है विद सर्टेन होस्ट सेल सिग्नलिंग प्रोटीन्स. By doing so, टैक्स contribute करता है to the acquisition of the several cancer hallmark including the following: increased survival and growth of infected cells. इसमें देखिए टैक्स जो है ना अपीयर करता है टू इंटरेक्ट विद द PI3 काइनेज के साथ और देयर बाय स्टिमुलेट करता है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग कास्केड, जो हम रिकॉल करते हैं प्रोमोट करता है दोनों सेल का सर्वाइवल भी और मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन भी, जो इन्हेंस करती है सेल की ग्रोथ. टैक्स आल्सो अप रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन साइक्लिन डी का और रिप्रेस करता है एक्सप्रेशन मल्टीपल CD के इनहिबिटर्स का. ये चेंजेस जो है ये प्रमोट करते हैं सेल साइकिल की प्रोग्रेशन. फाइनली टैक्स एक्टिवेट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NF-κB को, जो प्रमोट करेगा सर्वाइवल मैनी सेल टाइप्स का इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स का. इंक्रीज सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टेड सेल के बाद दूसरा है इंक्रीज जीनोमिक इंस्टेबिलिटी. देखिए टैक्स ऑल्सो कॉज कराएगा जीनोमिक इंस्टेबिलिटी बाय इंटरफेयरिंग विद द DNA रिपेयर फंक्शंस एंड इनहिबिटिंग द सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं बाय DNA डैमेज, उनको इनहिबिट कर देगा. In line with these defects, HTLV1 associated है with leukemia tend to be highly aneuploid. Precise step जो lead करते हैं to the development of adult T-cell leukemia lymphoma वो still नहीं पता, लेकिन plateau scenario following है. Infection HTLV1 से जो cause कराएगा expansion non-malignant polyclonal cell population की through stimulatory effects of the tax on the cell proliferation. Proliferating T cells ज़्यादा रिस्क पे होते हैं for the mutations and genomic instability ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द टैक्स एंड पॉसिबली अदर वायरल फैक्टर्स की वजह से भी. ये इंस्टेबिलिटी अलो करेगी एक्यूमुलेशन ऑन्कोजेनिक म्यूटेशंस की एंड इवेंचुअली मोनोक्लोनल न्यूप्लास्टिक T सेल पॉपुलेशन इमर्ज करेगी. मोस्ट कॉमन ड्राइवर म्यूटेशन आइडेंटिफाइड थस फार आर प्रिडिक्टेड टू इन्हेंस द T सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग एंड स्टिमुलेट द NF-κB एक्टिवेशन. इसकी समरी देखिए, हमने देखा ऑन्कोजेनिक RNA वायरसेस HTLV1 कॉज करा रहा है T सेल ल्यूकीमिया जो कि इंडेमिक है जापान में एंड कैरिबियन में. HTLV1 जीनोम इनकोड करता है वायरल प्रोटीन जिसको टैक्स कहते हैं, जो स्टिमुलेट कराएगी प्रोलिफरेशन, सेल के सर्वाइवल को एनहेंस करेगी और सेल साइकिल कंट्रोल के साथ इंटरफेयर करेगी. आल्दो ये प्रोलिफरेशन इनिशियली पोलीक्लोनल है, प्रोलिफरेटिंग जो T सेल्स हैं वो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं फॉर द सेकेंडरी म्यूटेशंस जो लीड करेंगे आउट ग्रोथ ऑफ द मोनोक्लोनल ल्यूकीमिया. RNA के बाद हम करेंगे ऑन्कोजेनिक DNA वायरसेस. एज विद द RNA वायरसेस सेवरल ऑन्कोजेनिक DNA वायरसेस जो कि ट्यूमर करवाते हैं एनिमल्स में वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं. 5 DNA वायरसेस HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टन बार वायरस, कैपोसी सार्कोमा वायरस, कॉल्ड द ह्यूमन हर्पिस वायरस 8, पोलियोमा वायरस जिसको मर्कल सेल वायरस कहा जाता है और हेपेटाइटिस B वायरस. ये स्पेशल इंटरेस्ट के हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होते हैं विद द ह्यूमन कैंसर. कपोसी सार्कोमा वायरस जो है और कपोसी सार्कोमा चैप्टर 5 में डिस्कस हुई है. मर्कल सेल वायरस एसोसिएट होता है विद द पार्टिकुलर कैंसर मर्कल सेल कार्सिनोमा के साथ, जो कि बहुत रेयर है टू मेरिट फर्दर डिस्कशन. अदर्स आर प्रेजेंटेड हेयर. वी आल्सो ब्रीफली टच ऑन द ऑन्कोजेनिक इफेक्ट हेपेटाइटिस C वायरस का एन RNA वायरस ड्यूरिंग अवर डिस्कशन ऑफ द हेपेटाइटिस B वायरस, सिंस दोनों वायरस शेयर करते हैं एसोसिएशन विद द क्रोनिक लिवर इंजरी एंड लिवर कैंसर. सबसे पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. स्कोर्स ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैव बीन आइडेंटिफाइड. कुछ टाइप्स 1, 2, 4, 7 जो हैं ये बिनाइन स्क्वामस पेपिलोमा यानी वार्ड्स करवा देते हैं ह्यूमन्स में. जेनाइटल वार्ड्स को लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है और ये एसोसिएटेड होते हैं विद द लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, प्रीडोमिनेंटली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 एंड 11. बाय कॉन्ट्रास्ट हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि 16 एंड 18 टाइप्स हैं, ये सेवरल कैंसर करवाते हैं जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सर्विक्स का एंड एनोजेनाइटल रीजन का. इन एडिशन 20% ओरोफेरेंजियल कैंसर्स पार्टिकुलरली वो जो अराइज करते हैं टॉन्सिल्स में
वो हाई रिस्क में एसोसिएटेड होते हैं विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का रिलेटेड है टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 अर्ली वायरल जीन्स E6 एंड E7। फिगर देखें, ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस E6 और 7 प्रोटीन्स का। नेट इफेक्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस E6 और 7 प्रोटीन्स का है टू इमोर्टलाइज द सेल एंड रिमूव द रेस्ट्रेंट्स ऑन द सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, इसने जाके इंक्रीज टीलोमेरेज एक्सप्रेशन कराया TERT के ज़रिए, P53 के ज़रिए इनहिबिशन कराई उसकी। 7 वाले ने P21 की इनहिबिशन कराई, जिसकी वजह से ज़्यादा साइक्लिन D और CDK4 हुआ, उसने इनहिबिशन कराई RB एंड E2F की। सारी इमोर्टलाइजेशन एंड इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन एंड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ऑन्कोजेनिक एक्टिविटीज़ देखें E6 की। E6 प्रोटीन्स जो है वो बाइंड करेंगी और मेडिएट कर देती हैं डिग्रेडेशन P53 की और स्टिमुलेट करती हैं एक्सप्रेशन TERT का, जो कि कैटालिटिक सब यूनिट है टीलोमेरेज का, जो हम रिकॉल करें कंट्रीब्यूट करता है इमोर्टलाइजेशन सेल की। E6 फ्रॉम हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप से ज़्यादा एफिनिटी होती है उसकी P53 के साथ देन द E6 फ्रॉम द लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप, मतलब हाई रिस्क वाले को ज़्यादा एफिनिटी होती है, अ प्रॉपर्टी दैट इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू द ऑन्कोजेनेसिस। दूसरा लिखा गया कि ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी E7 की। देखिए, E7 प्रोटीन को इफेक्ट है जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोज ऑफ E6, ऑल ऑफ विच आर सेंटर्ड ऑन स्पीडिंग सेल थ्रू द G1S साइकिल चेक पॉइंट। ये जो है ना, ये बाइंड करेगा RB प्रोटीन के साथ और डिस्प्लेस करता है E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और ये नॉर्मली सीक्वेस्टर हो जाते हैं, जो नॉर्मली सीक्वेस्टर हो जाता है बाय RB, तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, promoting the progression through the cell cycle. As with the E6 proteins and P53, E7 proteins from the high risk human papilloma virus type को ज़्यादा एफिनिटी होती है रेटाइनोब्लास्टोमा के लिए than do the E7 proteins from the low risk human papilloma virus. E7 also inactivate कर देता है CDK inhibitors P21 को भी और 27 को भी, और बाइंड करता है और प्रेज्यूमेबली एक्टिवेट करता है साइक्लिन E एंड A को। एन एडिशनल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है टू द ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो है वायरल इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट जीनोम। बिनाइन वार्ड्स में HPV जीनोम मेंटेन होता है नॉन इंटीग्रेटेड एपिसोमल फॉर्म में, ये याद रखिए, जबकि कैंसर्स में HPV जीनोम रैंडमली इंटीग्रेट होता है इनटू द होस्ट जीनोम। इंटीग्रेशन इंटरप्ट कर देती है नेगेटिव रेगुलेटरी रीजन को इन द वायरल DNA, रिजल्टिंग इन द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द E6 एंड E7 oncoproteins. Furthermore, cell